आज हम समाज के एक ऐसे नेता से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है विशाल मैदान। उनको बचपन से ही समाज की सेवा करने की लगन थी और ज़्यादातर वो हिंदू समाज के लिए सबसे बढ़ चढ़ कर आगे आए और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ बुराइयाँ फैली हुई थी उन्होंने दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया और आज भी वो अपनी तरफ से हर आदमी के सहयोग कर रहे हैं। और आज हम उनको मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर आए हैं। विशाल मैदान जी से हम पूछेंगे कि कोरोना जो महामारी आई है इस संसार में, पंजाब में, लुधियाना में, इसके लिए वो जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जो सबसे पहले तो हम जो लेबर लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर जहाँ पर काम करने के लिए आए थे, वो अपने घरों को लौटना चाहते हैं, तो उनमें भी इन्होंने सहयोग किया और उनको घर भेजने के लिए पूरा प्रयत्न किया। और जो लोग लुधियाना शहर में रहना चाहते थे उनको लुधियाना शहर में रखा कि आपको काम मिलेगा। तो विशाल मैदान जी, आप बताइए कि आपने क्या क्या सहयोग किया जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित थे। सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल मैदान, सीनियर शिवसेना नेता, प्रधान श्री माँ काली सेवा संघ। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो कोरोना महामारी सारे वर्ल्ड में आई हुई है, ये बहुत ही दुखद है और इसकी चपेट में हमारा हिंदुस्तान भी आया हुआ है और पंजाब में भी इसका बम ब्लास्ट एक तरह से हो चुका है और लुधियाना में इसका ये महामारी बम ब्लास्ट की तरह फैल रही है। हैबोवाल में रेड जोन एरिया है और कई ऐसे एरिया है जो रेड जोन एरिया घोषित किए गए हैं, पर फिर भी कई जनता ऐसी है जो अपने घरों से बाहर निकलकर घूम रही है, बेफजूल का घूम रही है। इनके कारण कई लोगों को कोरोना बीमारी हो सकती है। हमारा प्रशासन, हमारी सरकार सारी अपनी ताकत इस पर लगा रही है कि लोग कम से कम अपने घरों से बाहर जाएं। फिर भी देखने में आता है कि शाम के समय लेडीज़ घर के बाहर बैठी होती हैं, बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। ये बहुत ही दुखित बात है। और दूसरी तरफ हमारे प्रवासी मजदूर जो कि हमारे अन्नदाता हैं, ये अन्नदाता इसलिए हैं क्योंकि हम इन पर ही निर्भर हैं। हर कार्य इन पर ही निर्भर है, हर कार्य इनके द्वारा ही किया जाता है। चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, चाहे बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे कोई दुकानदार का काम है, हर जगह प्रवासी मजदूरों का काम नंबर 1 पर किया होता है। और इस तरह प्रवासी मजदूरों का अपने शहर में लौटना एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और ऐसा ये मैं समझता हूँ कि प्रवासी मजदूरों का हमारा पंजाब छोड़कर अपने अपने गांव में जाना हमारी पंजाब की जनता के लिए बहुत ही दुखद बात है। इन्होंने बताया कि जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं जब चले जाएंगे तो लुधियाना में काम कौन करेगा, फैक्ट्रियाँ कौन चलाएगा, दुकानों पर ये काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम ये करते हैं, इमारतें बनाते हैं, सड़कों पर काम करते हैं। लेकिन जब ये बाहर चले गए, अपने प्रदेश चले गए, तो फिर जहाँ पर काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ मालिक ही रहेंगे। तो मदान जी, आप जब बताइए कि आपने कितने लोगों को राशन वगैरह दिया। आप कहते हैं जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो भी अब राशन के लिए जाने के लाइनों में लगने लगे हैं। सर, ऐसी बात है कि हमने कोई भी अपनी वीडियो या कोई भी फ़ोटो सेक्शन नहीं किया कि हम कितने बंदों को राशन दे रहे हैं या किन के द्वारा दे रहे हैं या किस मंदिर में दिया जा रहा है। आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे स्वामी सुखपाल जी महाराज के मंदिर में हर हफ्ते ब्राह्मणों को राशन दिया जाता है। हमारे द्वारा भी कई ऐसे परिवार हैं, जो बड़े बड़े परिवार हैं, जो टूटते हुए मुझे दिख रहे हैं, वो भी मेरे से राशन लेकर जाते हैं। पर महामारी महाकाली की कृपा ऐसी है कि हमें फ़ोटो सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर मैं ये भी नहीं कहता कि फ़ोटो सेक्शन नहीं करना चाहिए। फ़ोटो सेक्शन करना चाहिए क्योंकि इससे दूसरे लोग प्रेरित होते हैं कि हम भी बढ़ चढ़कर इस जो इस समय महामारी चल रही है, जो इस समय लोगों की हेल्प करनी है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा किया जाए। मदान जी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस समय कोरोना महामारी में दूसरे धर्म के लोगों पर भद्दा मजाक करते हैं।
क्या उनको ऐसा भद्दा मजाक करना चाहिए? पिछले दिनों कुछ शिव जी के ऊपर किसी ने कटाक्ष किया, गाना गीत वगैरह गाकर, ऐसे लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए या उन्हें सोचना चाहिए कि इस महामारी में हम ऐसा ना करें? देखिए, पहली बात तो ये है, जो भी किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत बोलता है, वो किसी भी धर्म को मानता ही नहीं है, वो अपने धर्म को भी नहीं मानता है। मैं जानता हूँ आप रंजीत बावे की बात कर रहे हैं, जो उसने गीत लिखा, वो शर्मसार बात है कि ऐसा हमारे भगवान भोलेनाथ के लिए गीत लिखना। हमारा दूध है, हम चाहे उसको फेंके, चाहे हम चढ़ाएं, ये हमारा दूध है, हम उस इसका फैसला करने वाला वो कौन होता है? इतने पैसा है उसके पास, खाड़कूवाद की फिल्में बनाता है, आतंकवादी टेररिस्ट की फिल्में बनाता है, इतना पैसा उसने कुछ दान दिया आज तक? देश के लिए क्या किया है? हमारे फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन ने, शाहरुख खान ने, सलमान खान ने कितना दान दिया है? तो इसने आज तक कोई दान दिया है? तो हमारे हिंदू धर्म के बारे में इसने बोलना है कि हम गौमूत्र पीते हैं या हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, हम गौमूत्र पीते हैं, हमारी आस्था है गौमूत्र पर, हम गौमूत्र पीते हैं। हम गंगा जल से नहाते हैं, हमारी आस्था है। हम दही से नहाते हैं, हमारी आस्था है। हम दूध से नहाते हैं, हमारी आस्था है। हम दूध शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, हमारी आस्था है। हमारी आस्था को कोई ठेस पहुंचाएगा तो उस पर हम 295 का पर्चा जरूर दर्ज कराएंगे। विशाल जी, आजकल स्कूलों में हमने देखा है कि जो अपना स्कूलों में जो स्कूल चलाते हैं, जो प्राइवेट स्कूल बना रखे हैं सीबीएसई के, वो अपनी मन मर्जी से कहते हैं हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन पर जो जोर डाल रहे हैं कि आप हमें फीस दो। क्या इस समय जबकि कारोबार किसी का नहीं, उन्हें फीस लेनी बनती है कि उनको एडजस्ट करना पड़ेगा इसके बारे पेरेंट्स से बातचीत करके? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये ऐसा समय है कि हमें सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। दूसरी मेन बात ये है कि इस समय किसी भी स्कूल प्रशासन को किसी भी बच्चे की फीस नहीं लेनी चाहिए। उसका मेन वजह ये है कि आज के दौर में आज 52-53 दिन हो गए हैं, लोग अपने घरों में लॉकडाउन हुए घर पर बैठे हैं। अगर सरकार ने अपने निर्देश दिए हैं कि कुछ दुकानें खोल लो 7 बजे से लेकर कभी 6 बजे तक, कभी 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, सरकार ने पागल तो जनता को बना दिया हुआ है। कोई 7 बजे दुकान क्या खुलने का टाइम है? लोग रात को 11-12 बजे सोते हैं, 7 बजे फिर चले जाते हैं, 6 बजे आते हैं, टाइम तो वही रह गया। दूसरे नंबर पर कच्चा माल मिलेगा तो कच्चा माल बनेगा तो जाएगा कहाँ पर? बिक्री है नहीं है, व्यापार है नहीं है, बच्चों की फीस माँ बाप कहाँ से दे? दूसरे नंबर पर जब जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ जब अब एडमिशन देते हैं, बिल्डिंग फीस देते हैं, बिल्डिंग फंड देते हैं, फलाना फंड देते हैं। अगर आज कोरोना महामारी के वजह से सारा देश कोरोना महामारी की चपेट में है, इस वजह से हम 2-3 महीने की फीस नहीं लेंगे तो क्या स्कूल बंद हो जाएंगे? कोई बंद नहीं होंगे स्कूल। मदान जी ने बताया कि जो स्कूलों की फीस है उनको एडजस्टमेंट करनी चाहिए पेरेंट्स से, कि 2-3 महीने अगर फीस नहीं लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अंत में मदान जी आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ये जो कोरोना महामारी की सरकार भी कहती है, WHO भी कह रहा है कि ये कई साल तक चलेगी, ये बीमारी हटने वाली नहीं है, लोगों को इससे समझौता करना पड़ेगा, लोगों को इस महामारी में काम करना पड़ेगा और इसमें सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे जहाँ पर अभी सोशल डिस्टेंस है नहीं, तो आप अंत में यही बताइए कि सोशल डिस्टेंस यानी कि लोगों को काम भी करते रहें और इससे परहेज भी करें और अपना बचाव भी करें, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ की जनता को पहले पूरी तरह से अवेयरनेस करवाने की ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंस होता क्या है। सोशल डिस्टेंस तो ये है कि हम जब बाहर जाने लगे सोशल डिस्टेंस बना लिया, हम अपने कमरे में, हमारा 100 गज के या 200 गज के मकान है, यहाँ सोशल डिस्टेंस क्या चलेगा? 200 गज के मकान में 3 तो कमरे हैं, 10 हमारे घर में रहते होते हैं। अगर किसी एक को कोरोना हो गया तो 10 को उठा के लेकर जाओगे, साथ में मोहल्ला भी लेकर जाओगे। तो सोशल डिस्टेंस के बारे में पूरी तरह से सरकारों को एक चैनल के माध्यम से, हमारा इतना मीडिया एक चैनल के माध्यम से अवेयरनेस कराना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर सैनिटाइज़र के बारे में बताना पड़ेगा, मास्क के बारे में बताना पड़ेगा। सबसे बड़ी मास्क, जैसे हम रुमाल उठाते हैं वैसे ही हमें मास्क उठाना पड़ेगा।
कि मुंह पर मास्क लगा कर निकलना है, पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अवेयरनेस नहीं है। फॉरेन में लोगों को एक बार कहना पड़ता है, सरकारों को एक बार कहना पड़ता है कि ऐसा करना है, वो उसके बाद ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर सरकारों को बार बार कहना पड़ता है कि भाई ऐसा करिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र कीजिए, साबुन कीजिए, ऐसा कीजिए। लोग कहते हैं ये शायद पागल है। इसलिए यहाँ पर अगर अवेयरनेस लानी है तो एक मीडिया चलाना पड़ेगा, उसमें एक पर्टिकुलर खबर चलती रहनी चाहिए कि लोगों को इस हिसाब से सोशल डिस्टेंस बनाकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी WHO ने सही कहा है कि ये लंबी चलेगी। और ये थे हमारे साथ विशाल मैदान जी, जो शिवसेना नेता हैं, समाज सेवक हैं। इन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ना है तो इस लंबी लड़ाई में हमें सभी लोगों को मिलकर लड़ना होगा, ताकि हम इस कोरोना महामारी, इस कोरोना लड़ाई को जीत सकें। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन।